सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। आज शुरू करेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का है। चलिए शुरू करते हैं। 39 नंबर, समास बताइए। भरपेट किसका है भैया? भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है? तो भर और पेट क्या है? भरना है पेट। ठीक है, तो जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, तो वही क्या होता है? अव्ययी भाव। तो भर क्या है? प्रधान है। किसको भरना है? पेट को भरना है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा है? अव्ययी भाव समास। द्वंद्व की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर अगर तत्पुरुष की बात करते हैं आप, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद। पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। और फिर अगर बात करें बहुव्रीहि की, तो बहुव्रीहि में अर्थात प्रधान होता है, यानी कि दोनों शब्द प्रधान नहीं होते, कोई अन्य तीसरा प्रधान होता है। ठीक है, तो चारों समास हैं, याद करिएगा। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों होते हैं, बहुव्रीहि में कोई अन्य अर्थ के लिए वो प्रधान होता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर देखते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले, अर्थात किस लेखक की है। यानी कि ये जो कविता है, कहानी है, ये किसकी है? जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले, तो ये है मुंशी इंसाउल्लाह खां की रचना है। किसकी है? मुंशी इंसाउल्लाह खां। इनकी जो कहानी थी वो क्या थी? रानी केतकी की कहानी। किससे संबंधित है? रानी केतकी की कहानी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी से संबंधित है। ठीक है, और जो पंक्ति है किसकी? तो रानी केतकी की कहानी से लिया गया है। तो मोहम्मद जायसी की एक पंक्ति इसी तरह की है कि तुर्की अरबी हिंदवी, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जे तो आही जामे मार्ग प्रेम का, जामे मार्ग प्रेम का सबय सराहे ताई, सबय सराहे ताई। ठीक है, ये एक रचना किसकी है? मतलब एक पंक्ति है किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जे तो आही जामे मार्ग प्रेम का सबय सराहे ताही। ठीक है, तो ये थी मलिक मोहम्मद जायसी की एक पंक्ति थी इसी प्रकार की। ठीक है, लेकिन वो जो पंक्ति है किसकी है? इंसाउल्लाह खां की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो अगर आपने क्रिया विशेषण नहीं पढ़ा है तो क्रिया विशेषण पूर्ण रूप से भरपूर डिफिनीशन सहित, उदाहरण सहित आपको एक पिछली वीडियो में बताए हैं, जाके उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है कौन है भैया? तो डी नंबर है। कौन सा है क्रिया विशेषण अव्यय? डी नंबर है। राधा रात भर जागती रही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी जीवनी है? निम्न में से कौन सी जीवनी है? ठीक है,
तो जीवनी देखनी है। तो जीवनी कौन है? आवारा मसीहा। क्या है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जीवनी है। ठीक है, किसकी जीवनी है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। किसने लिखा था? तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ठीक है, अतीत के चलचित्र, तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के हैं। महादेवी वर्मा के लिखे है क्या ये? तो एक है रेखा चित्र है। ये क्या है? रेखा चित्र है। फिर चिंतामणि सबको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत पढ़ते हैं हम, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी की है। क्या है? निबंध है। ठीक है, क्या है? निबंधात्मक ग्रंथ है, निबंध। फिर इसके बाद नीड़ का निर्माण। फिर तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, नीड़ का निर्माण। फिर चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 से 45 अपठित है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों पर होती गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ कर सामने रखिए जो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार हैं, उनकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने ऐसे काम किए थे जिनसे महत्ता हम रुपयों से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों को जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना होता है, उसकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया, परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर स्वार्थ का उपासक करना नहीं जानता। अंत में वे भी पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बताया गया है कि पैसा इतना ज़रूरत नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या ज़रूरी है? इम्पोर्टेंट है व्यक्ति। ठीक है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य। लेकिन अगर मेरे दृष्टिकोण से देखिए आप, तो मैं कहता हूँ पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा छठा तत्व है इस दुनिया का अब फिलहाल में। पहले नहीं था, लेकिन आजकल पैसा नहीं तो कुछ नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो धन की लोलुपता नहीं, गलत है। धन की महत्ता नहीं, गलत है। धन और मनुष्यता, हाँ ये सही है, धन और मनुष्यता। फिर उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? जो धनोपार्जन एवं त्याग दोनों करता है, जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है। तीनों गलत हैं। हमें इसमें क्या बोला गया है? जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। अगला 45 नंबर, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? ठीक है, कौन सा है? धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कमा पाता। हाँ, सेकंड नंबर आपका सही है। शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्त, 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 अभ्यस्त। ठीक है, तो शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध है अभ्यस्त। क्या है? अभ्यस्त। ठीक है, ये शुद्ध है। बाकी शेष में क्या है? त्रुटि दोष है। अगला, कौन सा पद तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो
पैगंबर, चेचक, बेगम, बारूद। तो इसमें कौन सा है? पैगंबर। पैगंबर क्या है? तुर्की भाषा का नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है। पैगंबर का मतलब क्या होता है? पैगाम देने वाला, पैगाम देने वाला। पैगाम देने वाला क्या कहलाता है? पैगंबर कहलाता है। ठीक है, बाकी जो शब्द हैं सभी क्या हैं? तुर्की शब्द है। बेगम भी तुर्की शब्द है, चेचक भी तुर्की शब्द है और बारूद भी तुर्की शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल प्राण पुत्र किस शब्द का समानार्थी है? सॉरी, अनेकार्थी है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? औषधि, तत्व, सार, जीवन। ठीक है, तो इसमें से किसका है? तो यह है जीवन का। किसका है भैया? सॉरी, एक मिनट, क्या है? जल प्राण पुत्र, जल प्राण पुत्र। हाँ, तो किसका होता है? जीवन का होता है। ठीक है, जीवन के क्या है? जीवन के अनेकार्थी शब्द है जल प्राण पुत्र। जिंदगी भी बोलते हैं, जिंदगी भी इसका अनेकार्थी शब्द है। इसके अलावा जीविका, निर्वाह, जीविका निर्वाह। ठीक है, जीविका निर्वाह भी इसी का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है, तो उपवाक्य पहचानना है। संज्ञा उपवाक्य है, गलत। विशेषण उपवाक्य है, तो हाँ विशेषण उपवाक्य है। क्या है? विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, यानी कि आश्रित है। क्या है? आश्रित है। जो कल आया था वो आज भी आया है, तो यानी कि वो क्या है? आश्रित है। ठीक है, तो आश्रित होता है तो विशेषण उपवाक्य होता है। क्या होता है? विशेषण उपवाक्य। ठीक है, और याद रखना है तो याद रखना इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे प्रायः आ जाए, जो आ जाए, जैसा आ जाए, जितना आ जाए, अगर ये शब्द आते हैं तो क्या होगा? विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, प्रायः, जो, जैसा, जितना, 4 वाक्य। फिर इसके बाद अगला देखते हैं 50 नंबर। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हिंदी व्याकरण में मैंने वर्ण का पूरा वर्णमाला बताया हुआ है, तो आप लोग जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ठीक है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? यानी कि जब उच्च स्वर होता है, ठीक है, उच्च स्वर के लिए बोला गया, तो क्या होता है? खा, घा, ज, झ। तो यहाँ पे जा के लिए क्या है? जा क्या है? महाप्राण नहीं है। क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण शब्द है। ठीक है, तो इसको जाकर के आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर। निम्न में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, डटैया, बचैया, खवैया। ठीक है, तो कौन सा बना है? खवैया। किससे बना है? तो खाना धन रवैया, खाना धन वैया क्या बना है? खवैया। ठीक है, चलिए अगर हम डटैया की बात करें तो इसमें क्या लगा है? डटैया में तो एया लगा है। क्या लगा है? एया लगा है। ठीक है, डटैया में। और बचाना में भी क्या है? एया है, बचैया। ठीक है, बचैया। बचैया में क्या है? एया है। क्या है? एया, बचैया। ठीक है, इसमें भी क्या है? एया है। डांटना में अगर देखें तो डटैया यानी कि एया है। निम्न में से कौन सा एक देवता का पर्यायवाची नहीं है? निर्जर, किंकर, त्रिदश, गीर्वाण। ठीक है, तो क्या होता है? किंकर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किंकर क्या है? देवता का पर्यायवाची नहीं है।
किंकर किसका होता है? सेवक का पर्यायवाची होता है। किसका होता है भैया? सेवक का पर्यायवाची होता है किंकर। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? देवता के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके अलावा देवता के और होते हैं अमर, ठीक है, देव, सुर, विबुध, अमृतलेश, अमृतेश। ठीक है, ये सब किसके हैं? देवताओं के हैं। अगला देखें, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो साकेत किसकी आपने खूब पढ़ी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है भैया? मैथिली शरण गुप्त, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर मैथिली शरण जी के कभी उपनाम पूछ लिया जाए तो क्या है? रसिकेंद्र। क्या है? रसिकेंद्र है भैया। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है बहुत तो सटीक दी जा रही है आपको, बस आप लोग याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली विजिट करिएगा, डेली वीडियो देखिएगा। ठीक है, मैथिली शरण जी का गुप्त का क्या नाम था? उपनाम रसिकेंद्र। और ये किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के थे। कब के थे? द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। गौ प्लस चरति की संधि है। ठीक है, गौ प्लस चरति, तो गौश्चरति हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? गौश्चरति। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा भैया सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, संधि के लिए भी आप वही वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पूरी सारी बातें ऐसे बताऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, जो हो सकता है मैं बताता हूँ, असटीक होता है तो आप लोग जुड़े रहिए सेशन के साथ। फिर ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठीक है, क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है, इनका एक और उपन्यास है अधखिला फूल, अधखिला फूल इन्हीं का उपन्यास है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य छांटिए, शुद्ध वाक्य छांटिए। उस वन में प्रातःकाल से के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ठीक है, तो गलत है। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही सुहावना होता है, ये भी क्या है? गलत है। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, तो यही क्या है? सही है। ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, 57 नंबर देखते हैं। किसी शब्द में उपसर्ग नहीं, किसी शब्द में उपसर्ग नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो अगर किसी शब्द में उपसर्ग नहीं है तो अपवाद, अपधनवाद है, प्रभाव, प्राधन भाव, अपराजय, पराजय, ठीक है, परधन, अजय, ओढ़ना, ओढ़ना में क्या है? उपसर्ग नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है किन्नर, अंतरी, अहिंसा, पर्य। तो अहिंसा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या भैया? स्त्रीलिंग है। शेष सारे क्या हैं? पुल्लिंग है। ठीक है, अब इसके लिए भी आपको लिंग वाली वीडियो देखनी होगी। ठीक है, अगर आपको जानना है तो लिंग वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा ज्ञान के साथ, कि अधूरा ज्ञान बहुत ही नुकसानदायक होता है। आगे हैं रत्नावली, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा किसके द्वारा रचा गया? तो किसके द्वारा? तो रत्नावली के द्वारा। किसके द्वारा? रत्नावली। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर को 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत का क्या बनाना है? लिंग बताइए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे क्या भैया? उभयलिंग है। मनगढ़ंत क्या होता है?
उभयलिंग, ठीक है। अब मनगढ़ंत वैसे है क्या, एक विशेषण शब्द है, क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं 61 नंबर, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसमें हृदय में ममता नहीं, जिसमें हृदय में ममता नहीं। तो हृदय में जिसके ममता नहीं होती है वो क्या होता है, निर्मम कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्मम, ठीक है। और निर्दय किसे बोलते हैं, जिसके हृदय में दया ना हो, ठीक है, जिसके हृदय में दया ना हो, ठीक है। जो डरे नहीं वो क्या है, निर्दय है। निर्भय क्या होता है, जो डरे नहीं वो निर्भय होता है। निहृदय, जिसके हृदय ही ना हो वो क्या होता है, निहृदय, ठीक है। निम्न वाक्यों में से विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो इसमें जो है गलत लगा है, ठीक है, विराम चिन्ह। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ये भी क्या है, गलत है। सुनो सुनो सुनो, वह गा रही है, ये भी क्या है, गलत है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है भैया, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि इसमें महाशय की बात क्या होना चाहिए, विराम, ये ऐसे चिन्ह का, विस्मयादिबुद्ध चिन्ह का चिन्ह होना चाहिए, बाकी सब सही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है, ता भा दा मा, ठीक है, ता भा दा, तो इनसे क्या है, भा है, क्या है, भा है, ठीक है, महाप्राण, तो भा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से आघोष वर्ण कौन सा है, आघोष्ण, ठीक है। तो आघोष्ण क्या है, पास बा घा गा, तो इस पे है पा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर का, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण कौन सा है, 65 नंबर। तो कंठ कौन सा होता है, यानी कंठ से निकलने वाले कौन सा है, आ है, क्या है भैया, आ है। अब इसके लिए आपको वर्ण विचार वाला वीडियो देखना होगा, वर्ण विचार वाले वीडियो से ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इन निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, ठीक है। चलिए रूढ़ शब्द यानी कि जो शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। इसके लिए आपको शब्द विचार वाला वीडियो देखना होगा, शब्द विचार वाला वीडियो, ठीक है, शब्द विचार से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पर क्या पूछा है, रूढ़ शब्द है, दूध वाला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक, तो नाक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं यौगिक होते हैं, जैसे कि दूध वाला, घुड़सवार, लंबोदर, लंबा उदर, घुड़सवार, घोड़ा धन सवार, ठीक है। नाक क्या है, स्वतंत्र है, तो इसलिए रूढ़ है। फिर रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें क्या है, रत्नाकर यानी कि बड़ा आ है, तो यानी कि दीर्घ, ठीक है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, क्या भैया, दीर्घ स्वर संधि, तो इसका हो जाएगा रत्न आकर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में समास है, तो प्रतिमान, ठीक है, यानी प्रथम पद प्रधान है, यानी अव्ययी भाव समास। परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा, तो परि है, क्या भैया, परि उपसर्ग है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परिधन क्रमा यानी क्रम से परिक्रमा। भलाई में प्रत्यय है, भलाई, ठीक है, क्या पूछ रहा है, भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में आई प्रत्यय है, क्या भैया, आई प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा तत्सम है, आलस्य, आम, आग, आसरा,
ठीक है। तो इसमें कौन सा तत्सम है? तो इसमें आलस्य है। क्या है? आलस्य तत्सम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तत्सम के लिए मैंने तद्भव तत्सम की वीडियो बनाई है, उसको आप लोग देखिएगा। निम्न में से कौन सा तद्भव है? अब तद्भव पूछ रहा है कि कौन सा तद्भव है, तो छत क्या होता है? छत क्या होता है? तद्भव होता है। क्या होता है भैया? तद्भव होता है, ठीक है। चलिए आगे। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? देशज यानी कि देश में प्रयुक्त होने वाला। तो देशज शब्द कौन सा है? तो जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इसमें क्या है? आग, बच्चा, खिड़की, फूल। तो खिड़की क्या है? देशज शब्द है भैया। क्या है? खिड़की देशज शब्द है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 74 निम्न से विदेशी शब्द है। निम्न में से विदेशी शब्द है यानी कि जो दूसरे देशों से आए हैं, ठीक है। क्या है? उष्टप्रिय, अमीर, भक्त। उष्टप्रिय, अमीर, भक्त। तो अमीर शब्द क्या है? विदेशज शब्द है भैया। क्या है? विदेशज शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है। निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा, नीला, पुराना, मोटा, ठीक है। तो क्या है? गंगा। गंगा एक नाम है जो कि क्या है? गंगा एक नाम है जो कि क्या है? संज्ञा है भैया। क्या है? संज्ञा, ठीक है। संज्ञा की भी वीडियो पड़ी है, संज्ञा भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज का सेशन यानी कि आज ये वाली जो वीडियो है यहीं पे अब समाप्त होती है, स्टॉप होती है। बस आप लोग चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।